देखिए इस वक्त महज 15 मिनट का वक्त हुआ है। 15 मिनट के अंदर 4 बुलडोजर एक साथ 4 एंगल से तोड़ते हुए इस पूरे इमारत को, आलीशान इमारत जिसकी करोड़ों की कीमत बताई जा रही है, उस इमारत को धराशायी करते हुए सामने के हिस्से पहले पीछे के हिस्से की तरफ 2 बुलडोजर लगातार यहां पर कार्रवाई करते हुए और सामने की तरफ देखिए सामने का जो ग्रिल है उस ग्रिल को तोड़ दिया गया है। मशकुद्दीन का ये मकान आलीशान मकान है और देखिए सामने का जो ग्रिल है इसको पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गया है। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से अब जेसीबी मशीन गेट पर अपना एक हाथ मारते हुए अब सामने से उसके बाद गेट को खोल दिया। ये देखिए 40 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज है। बताया जा रहा है कि मशकुद्दीन और उसके परिवार वालों के खिलाफ, जिसमें से 16 मुकदमे मशकुद्दीन के ऊपर दर्ज है धूमनगंज थाने में। उसके दोनों बेटे भतीजे के ऊपर मुकदमा दर्ज है। उसके बाद जब ये घर बनाया गया था तो उस वक्त एयरफोर्स ने ऑब्जेक्शन जताया था, उसके बावजूद जो है ये घर का निर्माण किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीडीए के अधिकारियों के तौर का साफ साफ ये कहना है कि ये इस घर का नक्शा पास नहीं था और ये देखिए ये घर किस तरीके से पूरी तरीके से धराशायी होता हुआ। ऐसा लग रहा है कि ये जो आलीशान घर था आने वाले 1 घंटे के अंदर ये पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि इस घर को पूरी तरीके से धराशायी कहा था कि सबको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो इस मकान को भी मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और पुलिस सोर्सेस ये बताते हैं कि ये जो शख्स है माशकुद्दीन, ये अतीक अहमद का काफी क्लोज है, काफी करीबी है, फाइनेंसर के तौर पर उसका काम करता था। और ये देखिए नीचे का पिलर जो है उस पिलर पर वार करता हुआ यहाँ जेसीबी, यानी जो पिलर को कमजोर करिए तो अपने आप जो मकान है वो धराशायी हो जाएगा। प्रशासन के तरफ से जो तमाशबीन लोग हैं उन्हें कहा गया है कि पीछे की तरफ हट जाए। देखिए एक पिलर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है यहाँ पर एक जेसीबी मशीन ने, जबकि दूसरी जेसीबी मशीन सामने की तरफ जो के तरफ है वो भी लगातार कार्रवाई करते हुए हलचल पूरे हर जितनी जेसीबी मशीन है, 4 जेसीबी मशीन और एक पोकलैंड के साथ यहाँ पर आज पीडीए के अधिकारी पहुंचे। वो लेट इसलिए पहुंचे क्योंकि आज जुम्मे की नमाज थी तो कार्रवाई 2 बजे के बाद होना था, लेकिन यहाँ पर देखिए कार्रवाई पीडीए ने किया। उनको मालूम था कि समय बहुत कम है, इसलिए 4 जेसीबी मशीन और एक पोकलैंड के साथ, पोकलैंड अभी भी सड़क पर मौजूद है। देखिए इसका जो पिलर है, पिलर को तोड़ने के बाद अब जो फर्स्ट फ्लोर का जो हिस्सा होता है, जो फर्स्ट फ्लोर का छत होता है, उस पर एक जेसीबी मशीन वार करता हुआ अब दूसरा जेसीबी मशीन जो है पीछे की तरफ का जो पिलर है उसे तोड़ता हुआ। तो लगातार इस तरीके की कार्रवाई पिछले 3 दिनों से हमने जेसीबी के द्वारा इस तरीके की कार्रवाई देखी है। और बताया जा रहा है, जो सोर्सेस बता रहे हैं हमारे, कि कल भी इसी तरीके से यहाँ पर जेसीबी मशीन की कार्रवाई होगी, अन्य किसी आलीशान इमारत पर होगी। लेकिन ये यहाँ पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से, ये तस्वीर देखिए जो पहला जेसीबी मशीन है वो किस तरीके से, जो बाहरी दीवार है इस घर की काफी मजबूत बनाई गई है, आलीशान उस पर किस तरीके से वार करता हुआ है यहाँ पर और उसे हिलाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद जैसे हिलता है उसको गिराने की कोशिश की जाएगी। ये इस तरीके से कार्रवाई लगातार जेसीबी मशीन के द्वारा किया जा रहा है। 4 जेसीबी मशीन लगातार एक साथ यहाँ पर काम करते हुए। जसप्रीत। बिल्कुल, तो अमित मेरे सहयोगी जानकारी देते हैं। एक साथ 4 बुलडोजर यहाँ पर एक्शन में है, 4 बुलडोजर एक साथ कार्रवाई करते हुए। आज की सबसे बड़ी तस्वीर, और ये बुलडोजर जो चल रहा है कुछ देर का समय लगेगा यहाँ पर इस कार्रवाई को पूरा होने में, और इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो प्रयागराज में जो लोग रहते हैं, एक चांद बाबा का दौर था और उसके बाद अतीक अहमद 10वीं फेल जो जुर्म की दुनिया में कदम रखता है, राजनीति में भी आता है, लेकिन लंबे समय तक उसका वर्चस्व रहा, पर उसने अपना ऐसा नेटवर्क फैलाया जिसके बाद अगर हम देखें तो यूपी में जितने रंगदारी के मामले सामने आए, हत्याओं के मामले सामने आए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए हैं कमर तोड़ के रख दी अपराधियों की। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं, ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि अगर आप सरकार के काम में बाधा डालोगे, विकास के काम में बाधा डालोगे तो हश्र क्या होगा, अंजाम क्या होगा, इसके जरिए इरादे भी प्रशासन की तरफ से जाहिर किए गए हैं। अब पहली जेसीबी मशीन आपको दिखा रहे हैं जो फ्रंट है, यानी कि जो रोड है आगे जीटी रोड है उसके आगे से जो गेट है, पहली जेसीबी मशीन वहां से घर को ध्वस्त करती हुई। अब ये दूसरी मशीन जो बिल्कुल घर के सामने का हिस्सा है और यहाँ पर ये पूरे घर का हुलिया बदल चुका है, ये दूसरी जेसीबी मशीन। इसके अलावा ये तीसरी जेसीबी मशीन अब फिर से यहाँ पर ये एक्शन में आती हुई है, आप देखिए। और ये चौथी जेसीबी मशीन, यानी कि क्योंकि घर बड़ा है, घर को तोड़ने में वक्त भी लग रहा है। पहले समय दिया गया कि घर को खाली किया जाए, जो घर के अंदर सामान है कम से कम वो उसको बाहर निकाल पाए, और नोटिस भी दिया गया था, लेकिन घर के लोग मानने को तैयार नहीं थे। और उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स है वो आती है।
प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मौजूदगी में, उनकी देखरेख में ये हो रहा है। इसके अलावा जो पुलिस की मौजूदगी है, ताकि लोग इस काम में बाधा ना डालें, उनके करीबी यहाँ पर शासन प्रशासन के काम को रोके ना, इसके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। अब उस तरफ अगर हम दिखाते हैं, आगे थोड़ा आते हैं, ये देखिए, ये पहला बुलडोजर, ये एक्शन में, काफ़ी मोटी ये दीवार है, ऐसे में समय लग रहा है। अब इस दीवार को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है, दीवार को गिराया जा रहा है। और इधर से दूसरा, ये दूसरी जेसीबी मशीन, दूरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन काम जल्दी हो जाए। और पूरा नक्शा जो है इसका पास नहीं हुआ था। और अगर विकास आप 360 डिग्री ये तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि ये खुला एरिया है, इस तरफ अगर हम देखें तो एयरफोर्स स्टेशन है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पर लोगों का जमावड़ा आप देखिए, लोगों की मौजूदगी देखिए। दरअसल लोग भी, जो लोग प्रयागराज में हैं, अलग अलग इलाकों से यहाँ पर पहुँचे हैं, वो भी ये समझना चाहें कि इस वक्त प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है। ये आज की तस्वीर है, एक बार फिर से, ये घर का हुलिया बदल चुका है, घर की तस्वीर बदल चुकी है। ये घर जमींदोज होता हुआ नजर आ रहा है। आगे का जो पूरा स्ट्रक्चर था, जो नया घर था, और ये भी प्रयागराज प्राधिकरण की तरफ से बात साफ कर दी गई है कि आप दलीलें चाहे कुछ भी कहें, आप कुछ भी कहें, लेकिन जो आपने कारनामे किए हैं, जो सबूत यहाँ पर हैं, उसके अलावा जो नोटिस पहले दिए गए हैं, उसके बाद भी अगर आपने घर खाली नहीं किया, आपने साथ नहीं दिया अधिकारियों का, तो हश्र क्या होगा, अंजाम क्या होगा और अंत कैसा होता है। अगर गलत कामों में आपकी संलिप्तता रहती है, और ये अतिक्रमण के खिलाफ भी है ये अभियान। देखिए, लगातार जेसीबी मशीन अपना काम करते हुए यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर किस तरीके से एक साथ 4 जेसीबी मशीन काम करते हुए सामने का हिस्सा धाराशायी कर चुकी है, और अब पीछे के तरफ भी 2 जेसीबी मशीन लगातार कार्रवाई करते हुए। तो यानी जो जुर्म के साथ होगा, जिस तरीके से अतीक अहमद जुर्म के बेताज बादशाह था जुर्म की दुनिया का, तो जाहिर तौर पर उसके जो सहयोगी होंगे, इस तरीके से, इसी तरीके से कार्रवाई लगातार प्रशासन की तरफ से होता रहेगा। और बताया जा रहा है कि प्रशासन ने कई ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है जिनके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ प्रयागराज की पुलिस की कई टीमें जो है लगातार रेड कर रही है, यूपी एसटीएफ की टीम रेड कर रही है, जो सीसीटीवी विजुअल्स में जो बदमाश, जो आरोपी दिखे गए थे, उन पर उनको गिरफ्तार करने के लिए रेड कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ पर घरों को जमींदोज किया जा रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो यहाँ पर लगातार तीसरे दिन भी एक तीसरा आलीशान मकान यहाँ पर मिट्टी में मिलाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। एक साथ 4 जेसीबी मशीन, हमने 2 दिनों में देखा था कि एक साथ 4 जेसीबी मशीन नहीं पहुंची थी, एक जेसीबी मशीन लगातार धाराशायी कर रही थी, मिट्टी में मिला रही थी मकानों को, आलीशान मकानों को। कई घंटे लगे थे, 6 साढ़े 6 घंटे लग जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब एक साथ, देखिए जरा वो हिस्सा दिखाइए, वहां पर देखिए किस तरीके से जो फर्स्ट फ्लोर का पिलर है, उसे जेसीबी मशीन ने यहाँ पर तोड़ दिया है। और ये महज ज्यादा देर की कार्रवाई नहीं है, ये महज कार्रवाई अभी 20 से 25 मिनट पहले ही शुरू हुई है। और देखिए मकान का जो आलीशान मकान जो 200 वर्ग मीटर में बना हुआ है, इस आलीशान मकान का एक हिस्सा तो माने तो टूट चुका है, खोखला हो चुका है। और नीचे का देखिए यहाँ पर किस तरीके से जेसीबी मशीन लगातार कार्रवाई करती हुई यहाँ पर और हमारे जो इंफॉर्मेशन है, हमारे जो सोर्सेज बताते हैं कि इस तरीके से अभी और भी आरोपियों के मकान शॉर्टलिस्टेड हैं, जिनके मकान पीडीए से अप्रूव नहीं है, नक्शा पीडीए से पास नहीं है, उनका मकान इसी तरीके से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और कल भी इसी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है प्रशासन की, एक तरफ यूपी पुलिस की रेड, तो दूसरी तरफ जेसीबी मशीन के द्वारा उनके इमारतों पर, आलीशान इमारतों पर इसी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। जिस शख्स का ये मकान है, उस पर बताया जा रहा है कि उसके पूरे परिवार पर, मशकुद्दीन के पूरे परिवार पर 40 से ज्यादा मुकदमे प्रयागराज के थानों में दर्ज हैं। 16 मुकदमे खुद जो मशकुद्दीन है उनके ऊपर दर्ज है। धूमनगंज थाने में उनके बेटों, उनके भतीजों के ऊपर भी मुकदमे दर्ज है। तो लगातार जेसीबी मशीन कार्रवाई करती हुई हर तरफ से अभी फिलहाल जो है केवल अब 2 जेसीबी मशीन यहाँ पर काम कर रही है। 2 जेसीबी मशीन पीछे की तरफ हट गई है। एयरफोर्स ने भी इस बिल्डिंग को बनाते वक्त आपत्ति जताई गई थी, और उसके बावजूद भी यह मकान बना। इससे अंदाजा लगाइए एक समय ये शख्स कितना पावरफुल होगा। अतीक अहमद का काफी क्लोज बताया जाता है, अतीक अहमद के साथ हमेशा देखा जाता था, अतीक अहमद का फाइनेंसर बताया जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर
तस्वीरें देखिए, लगातार जेसीबी मशीन जो है वो कार्रवाई करती हुई, ये महज 20 से 25 मिनट की ये कार्रवाई है और अगले कुछ देर में ऐसा बताया जा रहा है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो पिलर है, पिलर पर वर्क करती हुई जेसीबी मशीन, जिससे कि छत तक हिल रही है। यानी पिलर को तोड़ो, उस बिल्डिंग को खोखला करो, अचानक अपने आप ये बिल्डिंग धाराशायी हो जाएगी। तो इस टैक्टिक्स के साथ आज प्रशासन जो है 4 जेसीबी मशीन के साथ स्पॉट पे पहुंचा और कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल आज जुम्मे की नमाज भी थी, शुक्रवार की नमाज भी थी, इस लिहाज से 2 बजे के बाद पहले से प्लान आउट था कि 2 बजे के बाद कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई शुरू हो चुकी है 2 बजे के बाद। तो यहाँ पर देखिए तस्वीरों में, देखिए जसप्रीत। बिल्कुल अमित, तो मेरे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है जिन्होंने अभी अभी टीवी सेट ऑन किया है। आपको बता दें कि उमेश पाल शूटआउट कांड से जुड़ी ये बड़ी तस्वीर है। दरअसल शूटआउट कांड से जुड़े आरोपी मास्कुद्दीन के खिलाफ आज बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। ये घर ढाया जा रहा है पोकलेन मशीन कार्रवाई करते हुए और पूरा घर ये जमींदोज हो रहा है। दरअसल ये अतीक अहमद का फाइनेंसर बताया जा रहा है और जीटी रोड इलाके में जिस घर को ध्वस्त किया जा रहा है, जो ये आलीशान मकान इस वक्त मिट्टी में मिल रहा है, दरअसल ये प्रयागराज की जीटी रोड इलाके में है और बुलडोजर यहाँ पर चल रहा है। पोकलेन मशीन देखिए किस तरीके से कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ती हुई। ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है, ये सिर्फ एक घर के खिलाफ नहीं है, ये किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों के खिलाफ है जो अपराधियों का साथ देते हैं, जो अपराधियों तक मदद पहुँचाते हैं, जो उनके काले कारनामों में उनका साथ देते हैं। और ऐसे में जो जानकारी है कि मास्कुद्दीन था, उस तक मदद पहुंचाते आया था और ध्वस्तीकरण की जो ये कार्रवाई हो रही है, हमने देखा अभी कि 4 जेसीबी मशीन एक साथ कार्रवाई कर रही थी। हालांकि अभी ये एक जो पोकलेन मशीन है ये कार्रवाई कर रही है, क्योंकि पूरे घर का नक्शा तो बिगड़ चुका है। अब छत की रेलिंग को, ये सबसे बड़ी तस्वीर है और इस तस्वीर के साथ ही जो ये पूरा हिस्सा नीचे आया है, इसके जरिए अपराधियों के जो सपने हैं उन पर भी पानी फिर गया है कि वो अगर जुर्म की दुनिया में कदम रखते हैं और काली कमाई करते हैं, अपने आशियाने बनाते हैं, उसमें अपनी दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसका हश्र क्या होगा, उसका अंत क्या होगा। उमेश पाल जो सरकारी गवाह थे, वो लगातार राजू पाल का साथ देते आए। लंबी कानूनी लड़ाई, क्योंकि हमारे देश में समय लगता है न्याय मिलने में, लेकिन देरी होती है पर न्याय मिलता है। लेकिन जब सुनवाई आखिरी दौर में थी राजू पाल की हत्या को लेकर के, उसके बाद उमेश पाल का कत्ल होता है और फिर अब ये जो कार्रवाई हुई है, अपराधियों ने तो अपने हौसले बता दिए थे, इस हत्याकांड को अंजाम देकर के बिना नकाब पहने आते हैं, सीसीटीवी में कैद हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उनके परिवार पर भी बीत रही है, क्योंकि अब इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लिस्ट तैयार की गई है। ये कार्रवाई जो आज हो रही है सिर्फ एक घर पर नहीं हो रही है। इससे पहले हमने देखा कि सफदर अली का घर टूटा, उसके एक दिन पहले जफर अहमद का घर टूटा और ये बुलडोजर उन तमाम लोगों के खिलाफ चल रहा है जो हत्याकांड को अंजाम देते हैं। तो ये बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार जारी है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, किस तरीके से ये घर ध्वस्त हो रहा है। ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। ग्राउंड जीरो से आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से इस घर का एक हिस्सा छत के साथ धाराशायी हुआ, हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई और देखिए ये छत का जो हिस्सा है वो धाराशायी हुआ। मैं पहले से ही अपने दर्शकों को बता रहा था, हम बता रहे थे कि किस तरीके से पिलर को अगर गिराएंगे, पिलर को खोखला करेंगे तो ऊपर से एक हिस्सा धाराशायी हो जाएगा। ठीक यही रणनीति जो है 2 जेसीबी मशीन के जो ड्राइवर है उसी रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए रणनीति देखिए किस तरीके से यहाँ पर नीचे का जो हिस्सा है, जो पिलर वाला जो हिस्सा है, उस हिस्से को ये जेसीबी मशीन तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कामयाबी होती है, जिस तरीके से हमने देखा कि एक जेसीबी मशीन को कामयाबी मिली तो ऊपर से पूरा जो छत का हिस्सा है वो धाराशायी हुआ था। और ठीक ऐसी ही कामयाबी इस हिस्से में भी ये जेसीबी मशीन का ड्राइवर चाहते हैं। यानी ये पूरे रणनीति के साथ, आज पूरे पिक्चर के साथ ये आए थे कि किस तरीके से जल्द इस आलीशान इमारत को धाराशायी कर देना है। माशिकुद्दीन का ये इमारत है, आलीशान इमारत, जिसकी कीमत करोड़ों बताई जा रही है। अतीक अहमद के क्लोज हैं, काफी करीबी हैं और जितने भी लोग होंगे जो अतीक अहमद के करीबी होंगे, कभी ना कभी अतीक के जुर्म की दुनिया में उसकी सहायता किए होंगे, तो जाहिर तौर पे वो जब ये इस तस्वीर को देखेंगे तो उनका रूह कांप जाएगा। देखिए आशियाना, जीवन भर की कमाई में कोई आशियाना बनाता है, मेहनत की कमाई से कोई आशियाना बनाता है, लेकिन जो ये आशियाना बनाया गया है ये मेहनत की कमाई से नहीं बनाया गया है। क्योंकि माशिकुद्दीन जो है उनके खिलाफ और उनके परिवार वालों के खिलाफ कुल 40 मुकदमे प्रयागराज के अलग अलग थानों में दर्ज है। माशिकुद्दीन पर केवल 16 मुकदमे जो धूमन
किशनगंज थाना है उस थाने में दर्ज है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की स्थिति है यहाँ पर और किस तरीके से प्रशासन जो है वो लगातार इस तरीके की कार्रवाई करता रहेगा। और जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि 3 दिनों में, आज ये तीसरा दिन है और तीसरा मकान यहाँ पर ढहा जा रहा है, मिट्टी उसमें गिराई जा रही है। जो अब मैं आपको एक और ओवर टू यू जसप्रीत। बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पोकलेन मशीन कार्रवाई करते हुए और घर के बड़े हिस्से को ध्वस्त किया जा चुका है। जो ये दूसरी जेसीबी मशीन की कार्रवाई रुकी हुई थी, अब ये फिर से शुरू हो जाएगी। आप देखिए ये जेसीबी मशीन एक बार फिर से एक्शन में आती हुई, और ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है, ताज़ा तस्वीर है, किस तरीके से बुलडोजर का एक्शन जारी है। बाबा का बुलडोजर, यहाँ पर अखिलेश यादव ने इसको बाबा का बुलडोजर कहा और योगी आदित्यनाथ ने इसको ब्रांड बना दिया। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के समय भी रैलियों में बुलडोजर नजर आते थे, और ये बुलडोजर जिससे अब अपराधी काटने लगे हैं, अपराधी गलत कामों में लिप्त होने से पहले 100 बार सोचेंगे, इस तरीके का नसीब बने। अब ये देखिए पोकलेन मशीन जो यहाँ पर अब ये पीछे जो कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जो एक पूरा पोर्शन है ये पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन ये पूरे स्ट्रक्चर को गिराया जाएगा, ये पूरी इमारत को जमींदोज किया जाएगा। बड़ा हिस्सा तो तबाह हो चुका है, लेकिन इसकी नींव भी कमजोर हो चुकी है, और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।